अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं सांस की एलर्जी के बारे में कि सांस की एलर्जी अगर हो जाए तो कौन सा इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। दमा की एलर्जी में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही अगर आपकी स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पर एलर्जी हो जाती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, तो कौन सी जो मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। हत्ता कि कोई भी किसी किस्म की एलर्जी हो उसको कंट्रोल करने में आज का जो मैं ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नहायत ही मुफीद है। तो मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं, बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट को दमे का मसला है, यानी उसको खांसी आती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा रेशा रहने की वजह से उनका जो सांस है लेने में प्रॉब्लम होती है, अगर इस तरह का अगर कोई पेशेंट हो तो तब हम इंजेक्शन लोनाकोट या एमकोट इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को सांस का मसला है जो कि पुराना है, उसको टीबी जैसे मसाइल से दुचार होना पड़ रहा है, तो वो भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खांसी इस हद तक है कि अगर जब आप खांसी करते हैं तो आपका सांस रुकने लग जाता है और आपको सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता, तो उस प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं अगर आपकी स्किन का इन्फेक्शन हो जाए, स्किन पर एलर्जी हो जाए, चाहे वो एलर्जी बारीक हो या फिर मोटे मोटे दाने बने हों, तो तब भी हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमकॉट इंजेक्शन होता है, ये एक स्टेरॉइडल इंजेक्शन होता है। इसके ज़्यादा ओवर यूज़ करने से आपके किडनी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, आपको हेपेटाइटिस जैसे मसाइल से दुचार होना पड़ता है। तो लिहाजा इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है आपने बिना डॉक्टर के किसी मशवरे के बिल्कुल नहीं करना होता। इस इंजेक्शन के जो फ़ायदे होते हैं, इस इंजेक्शन में स्किन एलर्जी या कोई भी किसी किस्म की भी एलर्जी, पुरानी से पुरानी एलर्जी भी है, वो ख़त्म करने में ये नहायत ही मौसर इंजेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि कौन से अफराद जो हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट हैं वो इस इंजेक्शन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इसके अलावा वो अफराद जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, यानी कि जिनको हेपेटाइटिस ए बी सी हो सकता है या है, तो वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा वो अफराद जिनको किडनी का इन्फेक्शन है, जिनके किडनी इफ़ेक्टेड हैं, तो वो भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अब बात करते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इस इंजेक्शन के ओवर यूज़ करने से आप का मोटापा जो है उसमें इजाफ़ा हो सकता है, आप मोटे हो सकते हैं। लिहाजा इस इंजेक्शन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ये आपके किडनी प्रॉब्लम यानी कि किडनी जैसे मसाइल, यानी किडनी फेलियर वगैरह जैसे मसाइल से आपको दो चार कर सकता है। लिहाजा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बवक्ते ज़रूरत ही करना होता है। इसके अलावा जो इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये लगवाने के बाद आपको मतली हो सकती है, कै आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं, आपको घबराहट महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आप कोशिश करें जब भी कोई ऐसी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स और इस तरह के मसाइल से मज़ीद बच सकें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।